अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी लास्ट वीक 31 मार्च, मंडे ही के दिन, ईद की मसरूफियात होने के बावजूद, हर किस्म की मसरूफियात होने के बावजूद मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल एनालिसिस देते हुए, जब बिटकॉइन की प्राइस ने ऑलरेडी लो लगा दिया था 81,222 का और एग्जैक्टली यहीं पर थी बिटकॉइन की प्राइस, तब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना है। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठेगी, 83,500 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 83,500 तो आया ही, उससे भी ऊपर बिटकॉइन की प्राइस निकली। कहाँ तक चली गई? 85,595 तक। अच्छा, ये 85,595 आने से पहले भी काफ़ी दिनों से, हफ्तों से हम वेट कर रहे थे 85,600 के आने का, तो वो भी फाइनली हमारा टारगेट हिट होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि 88,070, 88,100 आएगा, तो आपकी आंखों के सामने कि बिटकॉइन की प्राइस की विक गई है। कहाँ तक गई है प्राइस? 88,500 तक गई है, यानी कि जो बताया उससे भी ऊपर गई है। ठीक है, भले एक विग हो, भले बहुत फास्ट मूवमेंट हो, मगर खैर हमारा टारगेट हिट करने के बाद ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, और जो गिरी है वहां से तो अब तक गिर ही रही है। और लो क्या लग गया है? 76,611.1 तक का। एनीवेज, इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस अपनी एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट के ऊपर है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक की तो बिटकॉइन की प्राइस मजीद भी नीचे जाएगी, 74,500, 73,000। खैर, अब तक ये सपोर्ट जब तक कायम है, दायम है, तब तक ठीक है। जब ब्रेक होगी तब की तब देखी जाएगी। प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हूं बिटकॉइन के, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है। बिटकॉइन ऊपर तो तमाम मार्केट, क्रिप्टो मार्केट ऊपर। बिटकॉइन नीचे तो तमाम आल्ट कॉइन्स नीचे। एक छोटी सी बेसिक सी बात है, अगर आप में से किसी को ये बातें नहीं मालूम तो आज जान ले, इस बात को समझ ले। जितना जल्दी इन बातों को समझेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। 30 मार्च को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। 1 आवर 1 मिनट एंड 13 सेकेंड की जो वीडियो है, 6 डेज अगो लिखा हुआ आ रहा है। ये लास्ट वीक मंडे 31 मार्च। उस वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बताया गया है कि 83,500 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो वो आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नीचे की तरफ लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो कहां तक लिक्विडिटी पेंडिंग है फारूक भाई? 80,625 तक पेंडिंग है। ठीक है ना? तो ये जो टारगेट्स है हमारे 81,565 से लेकर 81,296, ये तो बहुत पहले ही हमारे हिट हो गए थे। 81,026, 80,625 ये हमारे आज जाकर हिट हुए हैं। ठीक है ना? जब से बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है ना 88,500 का हाई लगाकर, तो उसके बाद जाकर ये आज जाकर हमारे टारगेट हिट हुए हैं, यानी कल रात को 11:52 PM। ठीक है, तो ये टारगेट हमारे अब जाकर हिट हुए हैं। तो 10% टेक्निकल एनालिसिस, 90% पेशेंस को जो समझ गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसकी मजबूत हो गई, वही इस मार्केट से एक बड़ा प्रॉफिट कमाता है। और जो जल्दबाजी में रहता है सो वो जल्दबाजी में रहता है और वो नुकसान उठाता है एट द एंड। ठीक है, ये सब लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये सब आप देख सकते हैं। तमाम टारगेट्स हमारे हिट होते गए, वो सब मैंने आप लोगों को बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट वीक की वीडियो ही में CME गैप बताया था 82,800 से लेकर 83,750 तक, जबकि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी। जो अब आप लोग देख रहे हो ना, बिटकॉइन की प्राइस 76,611.1 तक का लो लगा चुकी है। ये जो अब चल रही है ना बिटकॉइन की प्राइस, ये आप अभी देखो 76,201 तक आ गई। अभी बहुत जल्द आपको 75,800 पर भी दिखेगी। तो ये आप लास्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वहां पर मैं आप लोगों को ऊपर की तरफ दिखा रहा था। ठीक है, कि पहले ऊपर फिर नीचे, तो वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बुलिश डाइवर्जेंस भी बताई आप लोगों को 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट वीक, और अल्हम्दुलिल्लाह वही प्ले आउट हुआ है। बिटकॉइन की प्राइस गई है 83,500 तक, उसके बाद 85,600 तक, उसके बाद 88,070, 88,100 तक हमारे तमाम टारगेट्स हिट करके ही गिरी है। ठीक है, और अभी गामजन है 75,500 को हिट करने के लिए, जो हर डेली कैंडल क्लोजिंग में बताता रहा हूं, और आज तक हिट नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो आज भी हिट नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मार्केट सबसे बड़ी है
सब पॉसिबल है। खैर मैंने आप लोगों को रिसेंटली ये भी बताया था कि लिक्विडिटी पेंडिंग है 80,952 80,409, ठीक है। और लास्ट वीक ही आप लोगों को ये टारगेट दिया था 83,404.2 जब बिटकॉइन की प्राइस 81,645.4 पर थी। तो ये टारगेट भी हमारा ऊपर हिट हुआ है। उसके बाद लिक्विडिटी पेंडिंग जो थी नीचे, सो वो भी फुलफिल हो गई, ठीक है। 80,952 80,409 ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। कब हो गई फारूक भाई? लास्ट वीक से बताया हुआ आपने, लास्ट वीक मंडे को बताया था। ये हुआ कब है? ये हुआ है कल रात को 11:52 PM, ठीक है, जो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। 31 मार्च 8:44 AM बताया था, लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है। तो ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है, कल रात को। एनीवेज, रियल टाइम लाइव ट्रेडिंग 24/7 कराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट वीक की वीडियो में नहीं है। उस हिसाब से जो आपको बताया 82,800 ने आना है, सो वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में भी मेंशन है लास्ट वीक की। इसी तरह 83,750 83,404.2 डेली कैंडल क्लोजिंग का टारगेट लिटरली भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 83,500 जो आप लोगों को बताया हुआ था कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिटकॉइन की प्राइस जब उठी थी 83,797.7 तक, ठीक है। जो लास्ट मंथ बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये हमारी मार्च की मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है 82,517.50 पे, ठीक है। तो मोमेंटम उसका स्टिल डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना, नीचे ही की तरफ है। वो ये प्ले आउट होता आप लोगों को दिख रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस उठी है 88,500 तक, ठीक है ना। 89,256.75 तक नहीं, 88,500 तक गई और वहां से फिर नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम मंथली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ है। जब मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ हो तो डेली टाइम फ्रेम में, 3 डे में, वीकली में, आर्ली में, 4 आवर में, जितना भी आप फुदक रहे हो ऊपर की तरफ, कुछ फायदा नहीं है। एट द एंड वो केबल प्राइस ने गिरना ही है। तो खैर वही यहां पर मेंशन किया हुआ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है कि 1 अप्रैल को उन्हें पता है कि मंथली कैंडल हमारी कैसी क्लोज हो रही है। भाई मोमेंटम स्टिल टुवर्ड्स द डाउन साइड, जो कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए बाय द एंड ऑफ मंथली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट कैंडल यानी अप्रैल मंथली कैंडल क्लोजिंग में इंशाल्लाह हमारा ये मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें शिफ्ट होता जरूर दिखेगा इंशाल्लाह। सो फार हायर लो मार्क किया है बीटीसी ने इन मंथली टाइम फ्रेम। अगर 93,754 96,215 के ऊपर बीटीसी की प्राइस सस्टेन नहीं करती तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी रीसेंट लो ब्रेक होने की, दैट इज 76,560। यानी ये जो अभी अभी ब्रेक हुआ है ना, वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले प्राइस लो जो लगा था वो 76,611.1 था, ठीक है। यह आप लोगों को मैं खोलकर दिखाता हूं 4 आवर टाइम फ्रेम ताकि बात समझ में आए। वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लो लगा हुआ था 76,611.1 का, ठीक है। अब ये प्रीवियस लो जो हमारा लगा था ना 76,560, ठीक है, ये इसके ऊपर ही थी बिटकॉइन की प्राइस। अब क्या हो गया? अब ये लो भी ब्रेक हो गया, 76,048.7 पे चले गए बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है। ये अभी अभी हुआ, ये 15 मिनट की कैंडल में हुआ, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग करते करते हुआ है, ठीक है। ये हमारा लो लगा था अभी नीचे की तरफ, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की आंखों के सामने, ठीक है, 76,611.1, ठीक है। 76,611 ये लो लगा हुआ था ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे। अभी अभी की ये जो कैंडल बनी है इसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस ने ये लो भी तोड़ दिया, ठीक है। ये आप लोगों की आंखों के सामने हो रहा है, ये लाइव एनालिसिस हो रहे हैं। ये 5 मिनट की कैंडल के अंदर ये लो टूटा है, ठीक है। 76,869 का हाई लगाकर कहां तक गिर गई? 76,100 तक का लो लग गया। और इन अगली कैंडल जो बनी उसने भी 76,048.7 तक का लो मार दिया। यानी ये लो जो है ये 76,611.1 का अभी अभी टूटा है, ठीक है, अभी आज, ठीक है, अप्रैल में मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताया कब है ये जो होगा? 1 अप्रैल से बताया हुआ है कि सो फार हायर लो मार्क किया है बीटीसी ने इन मंथली टाइम फ्रेम। अगर 93,754 96,215 के ऊपर बीटीसी की प्राइस नहीं जा रही, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी रीसेंट लो जो है ना हमारा, क्या है रीसेंट लो 76,560 ब्रेक होने की। और वही आपके सामने वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लाइव एनालिसिस करते हुए हो गया। जो बताया 1 अप्रैल को वो आज मंडे के दिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात?
एंड प्राइस कैन ट्रेवल टिल 74,502, जो इस वीडियो की शुरू में भी बताया मैंने। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस इज मोर देन अ ईयर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप लोगों को मैं बताता रहा हूं पिछले काफी महीनों से कि ये जो है देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग खुद ही ना, खुदा का वास्ता खुद ही डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो और इन लिंक्स पर क्लिक कर कर देखो, या तो पुरानी वीडियोस देख लो जो यूट्यूब के जरिए वसीले से फायदा उठाते हो, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते किसी भी वजह के तहत, तो आप लोग एक काम करो कि आप लोग पुरानी वीडियोस देखो। फेब की मंथली कैंडल क्लोजिंग पर क्या टारगेट्स दिए हैं, जैन की मंथली कैंडल क्लोजिंग पे क्या टारगेट्स दिए हैं, और वो खुद ही देख लो, ठीक है। तो उसके अंदर अभी 1,15,000 आना बाकी है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो अभी भी सेम बात रिपीट पर है, कॉशन और वार्निंग के साथ, ठीक है। जब तक बेयर मार्केट शुरू नहीं हो जाती तब तक हम बेयरिश या फुलिश नहीं है यहां पर, ठीक है। ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है, बुल साइकिल फेज 4 है, उस हिसाब से मैंने यहां पर वार्निंग के साथ बताया हुआ है कि असल टारगेट्स ये हैं, ठीक है। जो भी आपको एनालिसिस दिए हैं, जो भी अभी हो रहा है आपके आंखों के सामने, आज हो रहा है, ठीक है ना, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज हो रहा है, आप लोगों को बताया हुआ है 1 अप्रैल से, इससे जरा बेयरिश या फुलिश नहीं हो जाना, ठीक है। और 89,256.75 नहीं आया तो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में नहीं चले जाना, ठीक है। 88,500 से गिरे तो क्या गम, कोई गम नहीं, ठीक है। वो होना था सो वो हो रहा है। वीडियो में मेंशन है सब कुछ प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आप प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी ये सब कुछ देख सकते हैं, होने से पहले बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को ही लिखा, सिंस आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू बाय बिटकॉइन दैट इज 31 मार्च 7:34 AM ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस क्या उठी है और क्या जबरदस्त तरीके से गिरती हुई मार्केट में प्राइस उठी है। ऐसे ही कुछ नजारा आपको इस हफ्ते भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। गिरती हुई मार्केट, गिरती हुई प्राइस पे, गिरती हुई मार्केट में प्राइस उठना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यही लास्ट वीक भी हुआ था, मैंने आप लोगों से कहा बाय बिटकॉइन, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कैसा उठी है अल्हम्दुलिल्लाह। 85,400 भी हिट हुआ, जो 21 मार्च को भी बताया था। खैर, फिर 86,100 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 81,890, 81,040 पॉसिबिलिटी तब बता दी मैंने जब बिटकॉइन की प्राइस अपना अभी रिसेंटली रिजेक्शन ली थी 88,500 से, और 82,993.1 पर थी। मैंने कहा रिजेक्शन फ्रॉम द सेम लेवल 88,500, जहां से पहले भी हमें रिजेक्शन मिली, आप लोग स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। वहीं से 81,222 तक प्राइस गई थी और वहीं से फिर लास्ट वीक उठी थी मंडे को। तो खैर, मैंने कहा सेम लेवल से रिजेक्शन मतलब कि क्या है, प्राइस ने गिरना है। कहां तक गिरना है फर्क भाई? 81,890 तक गिरना है। फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई। उसके बाद 81,040 की भी पॉसिबिलिटी है, जो कि अभी रिसेंटली हिट हुआ है हमारा, ठीक है ना। 81,040 अभी रिसेंटली हिट हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। 3 अप्रैल 2025 बता दिया 2:41 AM, ठीक है ना, आधी रात को तहज्जुद के वक्त 81,040 फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है। ये हमारा अभी रिसेंटली हिट हुआ है, ठीक है। बताया हुआ आप लोगों को 3 अप्रैल से। फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम सपोर्ट फेलियर डज नॉट मैटर एज कंपेयर टू वीकली टाइम फ्रेम स्टोकेस्टिक RSI क्रॉसओवर, जो कि इस वक्त हुआ था। दैट्स व्हाई बी रेडी फॉर अ ह्यूज रिवर्सल पंप सून एंड डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, जस्ट एंजॉय दिस शॉर्ट कन्वीनियंटली। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये बात 3 अप्रैल से बताई हुई है। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये खासा है, आप लोग जो आज सुन रहे हो आपके लिए भी सेम बात है, ठीक है ना। आज कुछ चेंज नहीं हो गया। तो खैर, उस वक्त 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट फेल हुई थी ट्वाइस, जिसके ऊपर मैं ये बातें कर रहा था। और ये टारगेट्स दिए थे 80,890 से लेकर 78,900 तक, और ये तमाम के तमाम टारगेट्स अभी रिसेंटली हिट हुए हैं, ठीक है ना। ये देखो 3 अप्रैल को बताया 2:41 AM सेम टाइम पर, ये कल रात को हिट हुए ये टारगेट्स, ठीक है। और ये फ्री के सेक्शन में भी अपडेट दी थी, खुद शॉट लगाकर दिखाया है, ठीक है ना। मैंने खुद शॉट लगाकर दिखाया है, 12 लगाकर दिखाया, 86,000 पे भी लगाकर दिखाया, खुद ट्रेड लगाकर दिखाई एज एन एग्जाम्पल। इधर भी वही बात लिख रहा हूं। और यहां पर 28 मार्च 9:19 PM भी लगाकर दिखाई थी, ठीक है ना, शॉट। वही शॉट सोचो अब तक क्या करती रही है, पैरामिडिंग भी करता रहा, उसमें प्रॉफिट भी बुक करता रहा इन मिडल। तो वही आप लोगों को भी बता रहा हूं, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए यहां पर दिखा रहा हूं। मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ये 3 अप्रैल की शॉर्ट है, ठीक है। 28 मार्च की शॉर्ट है जो चल ही रही है, ठीक है।
29 मार्च को भी चल रही है, 3 अप्रैल को भी चल रही है और अभी भी चल रही। आई होप कि क्लियर हो रही हो बात। क्लियर हो जाए तो आप ही का फायदा है इसमें। तो एक स्विंग शॉट चल रहा है, तो वो वही यहां पर दिखा रहा हूं, होने से पहले दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और वहां पर फिर आप लोगों को ये भी समझा रहा हूं कि अभी प्राइस यहां से उठेगी थोड़ा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक लाइन में गिर जाएंगे। तो उठी भी वहां से 84,000 तक हम गए भी, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन हुई नीचे की तरफ। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन यहां तक 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी बारहा दिखाता रहा, बारहा एक ही बात कॉशन वार्निंग के साथ देता रहा आप लोगों को कि 83,265 के नीचे शॉर्ट है आफ्टर रीटेस्ट, उसमें कोई दो राय नहीं। और वही आपके सामने अभी प्ले आउट होता दिख रहा है। ठीक है, अगर 85,400 86,100 के ऊपर होंगे तो ही लॉन्ग होगा टिल 92,000 93,755, वरना कोई लॉन्ग की उम्मीदें नहीं पालो। यहां पर शॉर्ट ही है। और बारहा कहता रहा कि 1 लाख नहीं आएगा जब तक 92,000 ब्रेक ना हो, 93,755 ब्रेक ना हो। तो बी माइंडफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट है तो है के हिसाब से बार बार शॉर्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल विद स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। रियल हेज मोड भी बताया हुआ है पिछले 3 हफ्तों से, यूट्यूब पर भी मौजूद है। इसके अलावा प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है आप लोगों को शॉर्ट का, और कितने टारगेट्स उसके अंदर हमारे हिट हो गए। वो चल ही रहा है हमारा शॉर्ट ऊपर से, अब तक खत्म नहीं हुआ। एनीवेज, तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बताई उस हिसाब से प्राइस उठी। ठीक है ना, 83,889 तक, 83,265 से ये दिखाने के बाद स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो प्ले आउट नहीं होते, वो प्ले आउट होते हैं। और रियल पन छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से चलता है जितना चलना होता है उसने। ठीक है ना, भले से आधा घंटा 1 घंटा जितना भी चले। 81,890 हिट हो जाता है, ये सब फ्री के सेक्शन में बताया हुआ है। ठीक है, 81,040 भी टेक्निकली हिट है फिलहाल, बुलिश डाइवर्जेंस से 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिलहाल प्राइस उठने वाली है, ये बता दिया था उठने से पहले। ठीक है, सो वो उठी भी और 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी बुलिश डाइवर्जेंस से दिखा दिया था, तो वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस उठी। और उठकर फिर आप लोगों के सामने देखो कैसा ऊपर जा रही थी, 82,531 तक जब जा रही थी वो दिखा रहा हूं। स्टिल लिखता हूं 83,800 ब्रेक होना जरूरी है, फोमो में नहीं आओ क्योंकि प्राइस में पलटकर गिरना ही है। फिर वहां पर लिखता हूं जब प्राइस दोबारा उठ रही है कि भाई यहां पर ओके एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, 2 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस यहां से जरूर उठ रही है, पर 83,265 83,900 को ब्रेक करना है सक्सेसफुली, इसके ऊपर सस्टेन करना है। नहीं किया सस्टेन तो क्या होगा, पलट कर प्राइस गिर जाएगी। करंट लो जो लगा हुआ है ना 81,172.2 का, वो भी रीटेस्ट हो सकता है। तो मत सोचना कि यहां से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गिरेगी नहीं, और वही हुआ, उठी और फिर दोबारा गिर गई। स्टिल बी केयरफुल एज मेंशन्ड अबव एंड डू नॉट फोमो। भले यहां पर हमें 2 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, भले बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेजी से दोबारा उठ चुकी हो 83,298 तक, फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में इधर फालतू लॉन्ग्स नहीं लगाना। यहां से शॉर्ट ही है और वो शॉर्ट दोबारा हमारा प्ले आउट भी हुआ है। खैर 4 आवर टाइम फ्रेम में जब हमें एक अच्छी एक्सेप्टेंस मिल गई सपोर्ट की, तो फिर यहां से लॉन्ग था ही, और वो लॉन्ग चला भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे टारगेट्स हिट हुए, जो मैंने बताया कि कॉशन वार्निंग से एक्सपेक्टेशन 84,100 की, तो वो हिट हुआ। 84,900 भी आ सकता है, प्लस 88,700 ब्रेक होने पर 90,000 भी आ सकता है। मगर ये सारी हमारी सिर्फ ख्वाहिशात हैं, एज मेंशन्ड अबव अर्लियर 28 मार्च 2025 10:58 AM ऑनवर्ड्स। अभी भी ये ख्वाहिशात हैं हमारी, अभी भी हम ये विश कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जाए ऊपर। मगर बट एनी वर्स के सिनेरियो ऑफ 81,000 लेवल ब्रेक्स, इफ 81,000 लेवल ब्रेक्स, तो फिर क्या 80,000 भी आएगा, 78,000 भी आएगा, 76,811 भी आएगा। हाँ, के आना कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की आंखों के सामने कि ये सब कुछ आज हुआ है। ठीक है, ये आज सुबह 8:43 AM हमारा 76,811 भी हिट हो जाता है, जो आप लोगों को 4 अप्रैल से बताया हुआ है। क्लियर हो रही है बात? ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता है। सेम बात विथ ऑल दी कॉन्फ्लुएंसेस एंड रेफरेंसेस एंड लिंक्स आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी बताई गई है। ठीक है ना, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन, बुलिश डाइवर्जेंस इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, बुलिश डाइवर्जेंस इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, हूबहू कॉपी पेस्ट है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो बताया जा रहा है फ्री के सेक्शन के अंदर भी। अब उसके बावजूद भी कोई लॉन्ग ना लगाए, उसके बावजूद भी कोई शॉर्ट ना लगाए, उसके बावजूद भी इस मार्केट से कोई ना कमाए, तो ये उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस।
और यहां पर ये जो सेम लिखा हुआ है ना यहां पर, इसीलिए बार बार सेम बात रिपीट की, डू नॉट फोमो, डू नॉट फोमो। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 5 नहीं, 6 दफा रिपीट करी सेम बात के डू नॉट फोमो, विथ रेफरेंसेस, विथ कॉन्फ्लुएंसेस। जिस तरह इसी वीडियो के अंदर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, बता रहा हूं मैं कि भले सपोर्ट कंफर्म हो रही है, भले प्राइस उठ रही है, भले ऊपर के टारगेट मैंने खुद दिया 84,100, वो हिट भी हुआ, मगर प्राइस पलटकर गिरेगी, ठीक है, क्योंकि स्विंग शॉर्ट है, क्योंकि हमें ऑलरेडी रिजेक्शन सेम पॉइंट से मिल चुकी है 88,500 से, और लिटरली चमाट पड़ी है बिटकॉइन की प्राइस को 88,500 से। तो अभी आपने यहां पर फोमो एंट्रीज नहीं लेनी है, यहां पर शॉर्ट ही चल रहा है और प्राइस पलटकर मुंह के बल औंधे मुंह गिरेगी, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिटकॉइन की प्राइस फिर औंधे मुंह पलटकर गिरी है। अब सेम चीज कॉपी पेस्ट है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो यहां लिखी है 4 अप्रैल 3:16 PM, सेम चीज वहां पर फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है। तो आप बोलो कि हमें नहीं पता था शॉर्ट है, हमारे लिए तो सरप्राइजिंग था। अच्छा, वी शेप रिकवरी के बारे में गुड एक्सेप्टेंस दिखाई 4 आवर टाइम फ्रेम में, उसका भी मतलब समझ में आया होगा कि वी शेप रिकवरी हुई फिर दोबारा पलटकर 84,000 समथिंग तक, ठीक है। तो ये क्यों हुआ 400 तक? क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कंफर्म हुई थी, तो मजाक नहीं था उसका फौरन टूट जाना। उसको तीसरी ट्राई में टूटा है वो, ठीक है ना, एबीसी प्राइस एक्शन कंप्लीट होने के बाद टूटा है। हाँ, हमारा वो लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी पहले मेंटेन हुई है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, उसके बाद जाकर टूटा है, ठीक है। खैर, मैंने आप लोगों को वीकेंड शुरू होने से पहले क्लियरली कह दिया, आओ खुलकर समझा दूं सब कुछ प्रायर वीकेंड स्टार्ट्स, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे और किसी किस्म की कोई बड़ी गलती ना हो आप लोगों से। सेम बात कॉपी पेस्ट है फ्री के सेक्शन में भी। प्राइस एक्शन किंग के तहत प्राइस लेवल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रेंज एनालिसिस खुलकर इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। 85,700 के ऊपर सिर्फ लॉन्ग है और बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक हम 85,700 के ऊपर नहीं, क्या मतलब है इसका, कोई लॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक 85,000, 83, 265, 82,000 के मिडल में प्राइस रहेगी बीटीसी की, तब तक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और दिखा भी हमें। द मोमेंट बीटीसी प्राइस विल ब्रेक 81,100 लेवल, देन शॉर्ट ही है एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। आओ देखते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है काफी। देखो, अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मैंने आप लोगों से कहा था कि 75,800 हिट होने वाला, यहां पर बिटकॉइन पे 75,250 तक चलेगी, एक्सपेक्टेशन तो यही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हो गया, लाइव एनालिसिस किया और ये हो गया, ठीक है। और ये कुछ भी सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं है, ये सब आने से पहले बताया गया आप लोगों को, ठीक है। और ये बिटकॉइन की प्राइस 79,311 से गिर रही है यहां तक, ठीक है। आप थोड़ा पीछे जाओ, 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है। स्कैल्पर्स के लिए भी सेम बात रिपीट पर है कि आप लोगों को बारहा कहा कि 81,100 ब्रेक होने पर सिर्फ शॉर्ट की कंटिन्यूएशन होगी और शॉर्ट ही होगा। तो देखो यहां पर 81,100 ब्रेक हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक दफा पलटकर प्राइस 81,100 तक नहीं आई, सिर्फ नीचे ही नीचे जा रही है, सिर्फ नीचे ही नीचे जा रही है, लोअर हाई लोअर लोस की ट्रेजेक्टरी बनाकर सिर्फ नीचे ही नीचे जा रही है। तो यही बात यहां पर आप लोगों को वीकेंड शुरू होने से पहले फ्री के सेक्शन में भी बता दी गई, ठीक है। और यहां पर खुलकर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बता दिया कि वीक एक्सेप्टेंस है, फोमो में मत आना, वी शेप रिकवरी से धोखे में नहीं आना। ये सेम प्राइस एक्शन फर्रुख भाई 1000 मर्तबा बिटकॉइन के अंदर देख चुके हैं। यहां से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट है, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट फेलियर है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, ठीक है ना, वही हुआ। इस वीक एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, इस कैंडल की फॉर्मेशन से पहले की बात हो रही है। जब ये कैंडल फॉर्म हुई, ये वीक एक्सेप्टेंस है। यहां पर बुलिश नहीं हो जाना, फोमो में नहीं आ जाना, लॉन्ग नहीं लगा देना। यहां पर इट इज ऑलमोस्ट एज इक्विवेलेंट टू सपोर्ट फेलियर। यहां से क्या होता है उसके बाद आपकी आंखों के सामने 84,422.9 तक एक विक लगती है और फिर पलटकर वो प्राइस नहीं आती। लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में बिटकॉइन की प्राइस अपना प्राइस एक्शन किंग ABCD लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करके बिटकॉइन की प्राइस गिरती ही चली जा रही है। आप लोगों की आंखों के सामने है 83,846 से 82,333 तक का लो, 83,790 से फिर 75,138 तक। अल्लाहु अकबर।
ना समझो बातों को, इतना खुलकर बता रहा हूं, स्टिल ना कमाओ इस मार्केट से। फ्री के सेक्शन में भी बताई हुई सेम बात। इट्स नॉट लाइक दिस कि ये सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया हो। किसी किस्म का कोई प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहे हो, कोई ट्विटर के अंदर आप लोग मेरे को नहीं दे रहे हो। हाँ, एक्स प्लेटफॉर्म अभी नया नाम है उसका, उसके अंदर अपनी प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहे हो, कोई टैग नहीं कर रहे हो मुझे वहां पर, किसी किस्म के कोई कमेंट्स नहीं है, किसी किस्म का कुछ शेयरिंग नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है, किसी किस्म की कोई मोटिवेशन नहीं है आप लोगों की तरफ से। मगर फारूक भाई अपनी तरफ से फुल खुलकर बताए चले जा रहे हैं, सिखाए चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, फिर भी फायदा नहीं उठाते। खैर, वीकेंड शुरू हो गया, रियलिस्टिक टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में। फारूक भाई मार्केट क्रैश हो गई, बेयर मार्केट शुरू हो गई, 1,13,881 बोलना बंद करो। नहीं बंद करूंगा, कोई बेयर मार्केट शुरू नहीं हुई, कोई मार्केट क्रैश नहीं हुई। जो ये हो रहा है ये सब एक्सपेक्टेड था, ये होना था, ये प्राइस एक्शन किंग के तहत ये होना था, ये इस साइकिल का हिस्सा है, ठीक है ना। अब इसके पीछे फंडामेंटल न्यूज़ वो टैरिफ वाली हो, इसके पीछे फंडामेंटल न्यूज़ गाजा की जंग फिर से स्टार्ट हो गई हो, इसके पीछे रशिया यूक्रेन हो, इसके पीछे कुछ भी हो, तीसरी जंग अजीम हो, कुछ भी फंडामेंटल न्यूज़ एज अ कैटलिस्ट काम कर रही हो, टीए में हमें ये दिख रहा था आता हुआ और वो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने ऐसे उठना है, ऐसे उठना है। क्या आपकी सोच है, फिर पकड़ नहीं पाओगे फिर। खैर, वीकेंड में भी आप लोगों को पल पल की खबर देते हुए, वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह, वीक एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट सपोर्ट फेल्ड के बाद क्या नज़ारा होता है, कैसा प्राइस एक्शन होता है, आप लोगों की आंखों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। सेम बात डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो बता रहा हूँ, सेम कॉपी पेस्ट फ्री के सेक्शन में भी। फिर भी फायदा नहीं उठाओ, आपकी मर्जी। रियल टाइम 24/7 लाइव ट्रेडिंग इन एनालिसिस सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 83,265 हिट, ठीक है। ये बहुत पहले बता दिया है, जब बिटकॉइन की प्राइस 84,422 को टच भी नहीं किया था उसने, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत पहले बता दिया था। खैर, 3 डे कैंडल क्लोज हो जाती है, दिख रहा है प्राइस गिर रही है, दिख रहा है वीक एक्सेप्टेंस है, दिख रहा है ऑलमोस्ट सपोर्ट फेलियर है, दिख रहा है प्राइस ने मजीद नीचे जाना है, पर मैं वो दिखाऊंगा आपको जो रियलिस्टिक है, ठीक है ना। जब तक ये बेयर मार्केट शुरू नहीं हो जाती, जब तक ये मार्केट हमें रॉन्ग प्रूफ नहीं कर लेती। क्या है फारूक भाई वो 89,350, क्या है फारूक भाई वो 90,300। सून इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ये आने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है ना। आप लोग को इन एडवांस बता रहा हूँ। 87,602.35, ठीक है ना। स्पॉट में भी उस वक्त +5% का मूव था। अब यहां से बिटकॉइन की प्राइस जहां तक भी गिरे, वहां से तो कितना बड़ा मूव होगा आपकी आंखों के सामने, खुद देख सकते हो लाइव चार्ट्स के ऊपर। एनीवेज 82,000 भी हिट हो जाता है, 5 अप्रैल को बता दिया था अपना, 5 अप्रैल ही को बताया। 81,100 भी हिट हो जाता है। बिटकॉइन की प्राइस जो जो नीचे गिरती रहती है, लिखता हूँ कॉशन वार्निंग के साथ, 81,100 के नीचे मोर शॉर्ट बताया और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी कोई नई बात नहीं हुई है, ठीक है। फिर 31 मार्च से बताया हुआ था, इसी वीडियो की शुरुआत में बताया, 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, अपना 30 मार्च को भी ये सारे टारगेट्स नीचे के दिए हुए थे। सो वो हिट हो गए कल रात को हमारे, ठीक है ना, यस्टरडे 11:52 PM, ठीक है। अपना आज 7 अप्रैल मैं आप लोगों को लिखता हूँ फ्री के सेक्शन में भी ना, कि वीडियो में टाइम लग रहा है, तो फ्री के सेक्शन वाले फ़ायदा उठाए, वो नुकसान से बचें। 79,605 से लेकर 83,880 न्यू CME गैप है बिटकॉइन का, ठीक है ना। तो बिटकॉइन की प्राइस ने भले ये लिक्विडिटी जो पेंडिंग है उसे स्वीप आउट कर रही है, जैसे अभी अभी रिसेंटली वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 76,995 के बाद 76,380 भी हिट कर दिया है और 75,690 भी हिट कर दिया है। 75,090 89 79 तक बिटकॉइन की प्राइस गिर गई है, ठीक है। तो ये भी लिक्विडिटी दो जो बाकी आती वो भी स्वीप कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर 74,500 से सपोर्ट मिल जाती है, 73,000 से मिल जाती है, 72, 70 जहां से भी मिल जाती है बिटकॉइन की प्राइस को, मेरी तरफ से 69,000 चले जाए बिटकॉइन की प्राइस, उससे भी नीचे चले जाए, जहां तक भी जाती है एक विक की सूरत में दोबारा उठेगी। क्या आएगा टारगेट, क्या हिट होगा, 83,821.9, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ये होना है, ठीक है ना। इसी हफ्ते होना है, आज के दिन होना है, ये होना है, ठीक है। उसको कुछ कोई भी टाइम नहीं कर सकता, बट ये होना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बुलिश डाइवर्जेंस चल रही है, ठीक है। ये बताया हुआ है अपना
डिस्काउंट करके कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खास है कि रात से बताया हुआ आप लोगों को अभी पता चल रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस इंशाल्लाह बहुत जल्द प्ले आउट होगी। ठीक है, ये जो बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है ना और सारी दुनिया यहाँ पर बेरिश है, ठीक है, यहाँ पर सबको लग रहा है बेयर मार्केट शुरू हो गई, एक लाइन में हम बस गिरते ही चले जाएंगे। तो देखना ये कितनी तेजी से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर रिवर्सल लेती है। ये एक लास्ट डंप है प्रायर ह्यूज पंप। ठीक है, एनीवेज 78,065 78,000 सब बताया हुआ था वो सब हिट हो गया। इसी तरह ये आपको टारगेट्स दिए थे 77,450 77,225 7 अप्रैल ही को, वो भी हिट हो जाते हैं लिक्विडिटी स्वीपिंग के अंदर। ये वीकली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर रियल हेज मोड ध्यान में रखो। रियल हेज मोड क्या दोबारा खोलकर दिखा दूंगा, 3 हफ्ते से बताया हुआ है। 98,596.81 एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं बिटकॉइन के अंदर। बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ क्लियर हो रही है बात। रियल हेज मोड क्या है फारूक भाई? रियल हेज मोड वही है जो आप लोगों को मैंने कब से बताया हुआ है, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है 17 मार्च से। ठीक है, क्या है रियल हेज मोड? 77,100 जो हिट हो गया, 76,000 जो हिट हो गया, अभी ये ब्रेक होता है 76,000 के नीचे हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम की कुछ कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, डिलीट कैंडल भी क्लोज हो जाती है, तो ही 72,000 आएगा, वरना तो बिग नो है। हाँ, नहीं आ रहा 72,000। ठीक है, तो ही 70,000 आ जाएगा, वरना तो नहीं आएगा। और अगर इफ दैट ब्रेक्स तो 67,135 61,674। ठीक है, ये शॉर्ट नल एंड वॉइड कैसे होगा? ये रियल हेज मोड का शॉर्ट नल एंड वॉइड कैसे होगा फारूक भाई? ये रियल जो हेज मोड का शॉर्ट है ये नल एंड वॉइड होगा जब बिटकॉइन की प्राइस 93,755 के ऊपर 99,500 के ऊपर सस्टेन करेगी। ठीक है, और हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग उसको भी बताया था 88,170, वही हिट करके बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। 88,170 हिट करके ही गिरी है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ये जब भी बिटकॉइन के अंदर सडन चेंजेस आती हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो इस तरह ये तंग करता है। अल्लाह करे चल जाए ये। बीटीसी डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं। बीटीसी डोमिनेंस में ये लास्ट पंप है प्रायर ह्यूज डंप। ठीक है, जिस तरह बिटकॉइन में लास्ट डंप है प्रायर ह्यूज पंप, इसी तरह बीटीसी डोमिनेंस में ये लास्ट पंप है प्रायर ह्यूज डंप। ठीक है ना, लास्ट है ये, लास्ट, इसका वक्त पूरा होने वाला है। खैर खुल गया 88,500 से जो बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है ना, ये वही लिक्विडिटी पेंडिंग, वही लिक्विडिटी स्वीप करके 88,170 की जो टारगेट बताया हुआ है ना आप लोगों को 17 मार्च से, वही स्वीप करके गिर रही है बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है, यही आप लोगों को 17 मार्च से बताया हुआ। ठीक है, आप लोगों की आंखों के सामने 4:45 AM से वीकली कैंडल क्लोजिंग पर बता दी थी ये बात। तो वही हुआ, 88,170 लिक्विडिटी स्वीप करके ही बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है। और ये तमाम हमारे टारगेट्स में खुला लिखा है, आपको शॉर्ट लगाना है खुलकर लगाओ, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन पर विदाउट एनी हेजिटेशन। अब इसके बाद भी किसी ने शॉर्ट ना लगाया और उस वक्त लॉन्ग था, अभी लॉन्ग चल रहा है, टिल बताया था तो उस हिसाब से लॉन्ग चला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 88,700 तक। ठीक है ना, और फिर वहां से फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरना शुरू हुई है। ठीक है, और ये लॉन्ग भी हमारा नल एंड वॉइड हो गया है 76,000 के ब्रेक होने पर, और 76,000 सक्सेसफुली ब्रेक आउट हम मान लेंगे अगर इसी तरह की कैंडल क्लोज हो जाती है जिस तरह दिख रही है। 74,520 तक आ गए, ये वीडियो के शुरू में कहा था। सो वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब आप लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ, ये सब बताया हुआ आप लोगों की आंखों के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत जमाने से सारी बातें बताई हुई हैं। $77,450 वगैरह सब हिट हो गया। ये वीकली कैंडल क्लोजिंग बता दी। बाय बिटकॉइन, आपने सिर्फ बाय करना है बिटकॉइन को। जैसे कि अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 74,000 समथिंग, आपने यहां पर बाय करना है। ठीक है ना, पार्शियल एंट्री लेंगे आप यहां पर, फिर 72 पर मिल जाए आपको, 70 पे मिल जाए, आपने बाय करना है। फिर आपको मिल जाए ये 67 पे 61 पे, आपने बाय करना है बिटकॉइन को। ठीक है ना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ एंट्री आपकी इस वक्त बिटकॉइन के अंदर होनी चाहिए। 83,880 तक सीएमई गैप है अल्हम्दुलिल्लाह। 85,400 86,100 के ऊपर लॉन्ग ही है टिल 92,000 93,755। ये बातें बारहा बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पंप फारूक भाई दिखाते हैं। ये जो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा भी उठी है ना गिरने से पहले, वो तक फारूक भाई ने यहां पर बताया है। कौन से उठने और गिरने की बात कर रहे हैं फारूक भाई? इसकी, ये 77,111 से ये जो उठी है ना 79,311 तक, इसकी बात कर रहे हैं। ये तक दिखाया है फारूक भाई ने। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खासा है, स्कैल्पिंग भी करवाता रहता हूँ। खैर 76,995 76,811 ये भी हिट हो जाता है, जो 4 अप्रैल को बताया और 7 अप्रैल को भी बताया आज, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी लेटेस्ट टारगेट्स जो हैं आप लोगों की आंखों के सामने फ्री के सेक्शन के अंदर भी क्लियरली बताया हुआ है। 76,380 75,690 भी हिट हो चुका है, ठीक है ना। और अभी यहां से बिटकॉइन की प्राइस को हमने ऊपर जाता देखना है इंशाअल्लाह अजीज। और हम वीकली टाइम फ्रेम की वो मूविंग एवरेजेस भी देख लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। हाँ, ये ब्रेक होने के बाद एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट हो तो फिर हम कहेंगे बेयर मार्केट, वरना तो कोई बेयर मार्केट नहीं है, ठीक है ना। यहीं से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा रिवर्स भी हो सकती है ऊपर की तरफ, जिस तरह यहां से रिवर्स हुई थी 48,888 से, ठीक है ना। जिस तरह यहां रिवर्स हुई थी 52,510 से, जिस तरह यहां रिवर्स हुई थी अपना 24,581 से, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि जिस तरह आपने यहां पर 2021 में देखा बिटकॉइन की प्राइस को गिरी, देखो यहां पर ये गिरी, 2021 बोल रहा हूं, 2022 में गिरने के बाद 32,853.83 पर संभली, यहां से दोबारा उठी। ये वीकली कैंडल्स हैं, ठीक है ना, एक हफ्ते की एक कैंडल है। यहां पर जाकर पलटकर 28 मार्च की इस कैंडल में रेजिस्टेंस लिया है इसने 50 डेज की EMA से 60 डेज की MA से, सिंपल मूविंग एवरेजेस से। तो फिर वहां से फिर बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। अब ऐसे ही कुछ यहां पर होगा तो फिर हम मान लेंगे कि भाई इस दफा लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट इतना ही था, बुल साइकिल फेज 4 इतना ही था। मगर ऐसा कुछ नहीं है, सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। यहां से बिटकॉइन की प्राइस अगर नीचे गई भी तो एक विक की सूरत में दोबारा पलट जाएगी और यहीं से रिवर्सल मुमकिन है ऊपर की तरफ। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा और जो हमारे टारगेट्स हैं बुल साइकिल फेज 4 के वो भी हिट होंगे। बिटकॉइन की प्राइस 1,09,000 तक भी जाएगी। मत सोचे कि यहां से बस बेयर मार्केट की शुरुआत होगी, ऐसा फिलहाल अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।